Good morning, everyone. Today is our lecture 7. In the previous lecture, I have give revision of all the topics from the beginning. I hope you people understand it. Now, this is the second last topic of the chapter, and this is very important. This is very important topic. इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। तो अभी तक हम लोगों ने मोशन के बारे में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी हैं। अब हम उनकी इक्वेशन डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये जितना भी जो आपको वीडियो दे रही हूँ, तो इसका आज के लेक्चर 7 का PDF में सारे स्क्रीनशॉट करके आपको ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया है। हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग है। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अभी सिर्फ समझिए, देखिए, कुछ भी मत लिखिए। आपको PDF मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश वाली PDF से और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी PDF से एज इट इज़ नोट कर लेंगे। ओके, तो अभी आपको कुछ भी पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अभी आप समझिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। नंबर 1 है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। नंबर 2 है s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और नंबर 3 है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AS वेयर। अब यहाँ पर जो जो जैसे कि टर्म है कि v है, u है, a है, t है, s, ये सब क्या है, ठीक है। तो u क्या है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग। v क्या है फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। t है टाइम टेकन समय। s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड दूरी। a है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राइट ऑल दी इक्वेशंस ऑफ मोशंस, मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस में या वेरी शॉर्ट में, तो आप जब ये इक्वेशंस लिखेंगे उसके साथ आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वेयर u इज़ व्हाट, v इज़ व्हाट, t, s, a, ये सब क्या है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जा रही है तो आप लिखेंगे s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ s इज इक्वल टू डिस्टेंस, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे v नहीं है तो आप v नहीं लिखेंगे। जहाँ पे जिस इक्वेशन में जो टर्म है उसके बारे में आप ज़रूर लिखेंगे, वेयर व्हाट इज दिस। ओके, नेक्स्ट है ये इक्वेशंस को डिराइव करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी मीडियम PDF, यानी ये जो डेरिवेशन है ये मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा है, हिंदी मीडियम का PDF अलग है। तो अभी तो इंग्लिश मीडियम को भी कॉपी नहीं करना है, सबका अलग अलग PDF मैंने बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हिंदी मीडियम को सेम लिखना है, यहाँ तक हिंदी मीडियम वही चीज़ लिखेगा। यहाँ के बाद आप अपने PDF में देख लीजिएगा, उसमें यहाँ तक भी होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि राइट एंड डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ, लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। वी नो दैट टाइम इज ऑलवेज टेकन अलॉन्ग x एक्सिस एंड वेलोसिटी इज टेकन अलॉन्ग y एक्सिस। कोई बॉडी है जो पॉइंट A से स्टार्ट कर रही है, जहां पर उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है। t टाइम के बाद वो बॉडी B पॉइंट पे पहुंचती है और वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी है v। सो यही यहाँ पे लिखा है, कंसिडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। एक्सीलरेशन उसका यूनिफॉर्म है यानी यूनिफॉर्म मोशन है। Initial velocity of the body is u at point A and after time t its velocity become v at point B. Velocity time graph AB is a straight line. ये straight line क्यों है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है, बॉडी यूनिफॉर्म तरीके से चल रही है, समान वेग से चल रही है। तो यहाँ पर ये देखिए जो पॉइंट है A, बॉडी 0 से स्टार्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये लाइन ऐसे नहीं आई है। वैसे ग्राफ में ये लाइन कैसे आती है, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो ये ग्राफ होता था और ये लाइन होती थी 0 पे, ये t होता है और ये v होता है, और हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन से बॉडी चल रही है। लेकिन यहाँ पर ये लाइन ऊपर है A पॉइंट पे, क्योंकि बॉडी
कि स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 नहीं है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है u। तो u यानी कि ये डिस्टेंस है u इस वेलोसिटी से बॉडी स्टार्ट कर रही है और b पॉइंट पे टाइम t में पहुंच रही है, तो ये डिस्टेंस है हॉरिजेंटल t। और पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो रही है v, तो ये पूरी डिस्टेंस है स्मॉल v। ये आपको ध्यान रखना है ग्राफ से कि ये है u, ये है पूरी v और ये है t। ओके, अब इसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं, क्योंकि इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन विल बी बी डी अपॉन ए डी। अब बी डी क्या है, यहाँ पे मैं ग्राफ बना ले रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे पीछे टर्न ना करना पड़े। ये एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पर टाइम टी लिया है, यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे u है और पॉइंट बी पे v है। ठीक है, यहाँ से बॉडी चल रही है, तो ये है आपका, ओके, तो ये है, यहाँ पर है पॉइंट b जहाँ पर उसकी वेलोसिटी है v। ओके, तो और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है d। ओके, ये है o और ये है सी। ठीक है, देखिए यही वाला ग्राफ यहाँ पे बना है। ये पॉइंट बी है, ये डी है, ये सी है, ये ओ है, ये ए है। तो ये ग्राफ हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा ये वर्टिकल लाइन अपॉन दिस हॉरिजेंटल लाइन, यानी बी डी अपॉन ए डी। अब इस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ये बी डी, ये इतनी डिस्टेंस क्या है, पूरी डिस्टेंस में से, यानी कि ये जो v है उसमें से इस डिस्टेंस को अगर हम माइनस कर दें तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो बी डी आ जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। तो बी डी को हम लिखेंगे बी सी माइनस डी सी और ए डी ही रहेगा। अब आप देखें बी सी क्या है, बी सी है v फाइनल वेलोसिटी, ये पूरी बी सी v है फाइनल वेलोसिटी। DC किसके बराबर है, AO के बराबर है, जो कि U इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। और AD और OC दोनों T हैं, क्योंकि AD और OC ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो आमने सामने की साइड क्या है, इक्वल है। तो OA DC के बराबर है, OC AD के बराबर है। तो ये आपकी हो गई BC V फाइनल वेलोसिटी, DC और OA U इनिशियल वेलोसिटी, AD और OC T टाइम T के बराबर है। अब हम यहाँ पर इन सबकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू यू को इधर इस साइड भेज देंगे तो माइनस प्लस में बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें u आपका क्या है, s आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो उसमें हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस। यानी कि ग्राफ में जो आपके जो ग्राफ आपका आ रहा है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया है, जो भी बन रहा है उसका जो एरिया है वो आपको देगा टोटल डिस्टेंस। तो ये है आपकी y एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस, ये है पॉइंट A जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है, ये है पॉइंट B जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v है, ये है टाइम t, ये पॉइंट O है, ये D है और ये C है। तो इस ग्राफ यानी कि ये वाली लाइन और इस एक्सिस के बीच में जो एरिया है दैट इज ये पूरा,
और ये पूरा, इसका सम आपको क्या देगा, डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, कौन सा रेक्टेंगल है, ओ ए डी सी, और एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी। सो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, एक है ओ ए, और ये आपकी ब्रेथ हो गई, और ओ सी आपकी लेंथ हो गई। तो ओ सी इंटू ओ ए या ओ ए इंटू ओ सी, इसका रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ए डी, और हाइट क्या है, बी डी। तो यहाँ पे लिख लिया 1/2 ए डी इंटू बी डी। अब हम बाकी सारी क्वांटिटीज सेम रहेंगी। एडी को हम लिख सकते हैं ओसी के बराबर। तो देखिए एडी इज इक्वल टू ओसी है, क्या है, रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड है जो इक्वल होती है। और डीबी, ये जो डीबी है, इस डीबी की जगह हम क्या लिखेंगे, बीसी माइनस सी डी। ठीक है, ये डीबी इज इक्वल टू ये लाइन यहाँ तक की इज इक्वल टू पूरी लाइन माइनस इतनी लाइन। ठीक है, तो आप बीडी को लिख सकते हैं बीसी माइनस डीसी। तो यहाँ पर बीडी को लिख दिया है, डीबी को लिख दिया है सीबी माइनस सीडी, और नेक्स्ट लाइन में सीडी को लिख दिया है ओ ए, क्योंकि सीडी किसके बराबर है, ओ ए के ही बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर देखिए ओ ए क्या है, ओ ए है इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली लेंथ। ओ सी क्या है, ये है टाइम, और सी बी क्या है, वेलोसिटी v। तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू ओ ए की जगह u, ओ सी की जगह t, 1/2 ओ सी की जगह अगेन t, सी बी की जगह v, और ओ ए की जगह v। तो हमें मिलेगा s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी बी माइनस यू। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को इस साइड में भेज दें तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, v माइनस यू की जगह हम ए टी रख दें इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया है, ए टी। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a इंटू टी स्क्वायर, और हमें मिल जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन of motion. Okay, now third equation of motion is distance traveled by object. अगेन हमें ये इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस देती है। तो देखिए फिर से हम एक ग्राफ बनाएंगे, और आई होप कि आप लोगों को ग्राफ अब लर्न हो गया होगा। ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट ए, और ए से बॉडी चल रही है बी पे पहुंच रही है, जहां पर उसकी वेलोसिटी v है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी u है, ये है टाइम t, और यहाँ पर ऐसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट है d। ये पूरी डिस्टेंस है स्मॉल v, और ये डिस्टेंस है स्मॉल u। ठीक है, तो अब आप देखिए एरिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज एरिया ऑफ द ग्राफ एंड बिटवीन द टाइम एक्सिस, जिसको हमने लिखा था पिछले सेकेंड प्रूफ में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। या हम इसको ये पूरा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी सी। ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रापीजियम बन रहा है, दो पैरेलल लाइंस है, और दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, ओ ए बी सी। तो इसको हम बजाय रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल लिखने के हम सीधे ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रापीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड है ओ ए और बी सी, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगी, ओ सी इंटू ओ सी। अब हमें पता है ओ ए इज इक्वल टू क्या है, u, ओ सी इज इक्वल टू क्या है, t, और बी सी इज इक्वल टू क्या है, v। तो सबकी वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिल जाएगा u प्लस वी इंटू टी अपॉन 2। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को उधर भेज देंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एंड t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। यहाँ से इस t की वैल्यू
उसको थर्ड देंगे, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू हमने t की यहाँ पे पुट कर दी। अब इस u प्लस वी को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 3 प्लस 2 भी होता है, तो हमने u प्लस वी को v प्लस यू लिख लिया। अब आप देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो a है यहाँ पे v और b है यहाँ पे u, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2a इस s के साथ में मल्टीप्लाई होके उधर चला गया, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या ये माइनस यू स्क्वायर उधर हमने भेज दिया तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पीडीएफ आपके ग्रुप पे डाल दिया है, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, आपको फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।